जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 26 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो चलिए कल के प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले जानते हैं। मैंने आपसे पूछा था वन अरेंज्ड मैरिडर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है मशहूर लेखक चेतन भगत ने। इनके द्वारा इंडिया 2020, टू स्टेट्स, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, इस प्रकार से कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं और इसका नाम है वन अरेंज्ड मैरिज नहीं है, ये है मर्डर। पुस्तक का अगर आप कवर देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है वन अरेंज मैरिज, जो वर्ड है इसको काटा गया है और इसके बाद में लिखा गया है मर्डर। दूसरा प्रश्न था विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष इसका विषय क्या था? तो ये आपका होता है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को और इस वर्ष इसका विषय था सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन दी अर्थ। भारत को किस देश से सबसे ज्यादा एफडीआई की प्राप्ति होती है? तो ये देश आपका है सिंगापुर। अगला प्रश्न था समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान था यहाँ पर 46वां। ध्यान रखिएगा ये जो इंडेक्स है उसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय आपको लंदन में मिल जाएगा और इस सूची में पहले स्थान पर रहा था स्वीडन। विश्व का पहला गैर इंटरनेट आधारित भुगतान समाधान किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा लावा। लावा कंपनी के द्वारा गैर इंटरनेट आधारित भुगतान समाधान को लॉन्च किया गया था और ये आपकी थी मार्च महीने की न्यूज। तो जिन लोगों ने इनका सही उत्तर दिया है उनके नाम मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और कल का जो क्विज था यानी कि ऐप के ऊपर, उनमें जिन लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग सही दिए उनके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। सौरव कुमार दूसरे स्थान पर रहे, राजकुमार आनंद, श्याम प्रताप निषाद, रमन सिंह, मनीष यादव, पूनम शर्मा, आलोक शुक्ला, उसके बाद में नीरज गुप्ता हैं और एक हमारे हैं चंदन कुमार सिंह। वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर किया करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वेबसाइट के ऊपर से भी आप पीडीएफ को जनरेट कर सकते हैं। चलिए अब पहले प्रश्न के साथ में आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए किस बैंक के साथ $500 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता इन्होंने किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इसके लिए यहाँ पर $500 मिलियन का समझौता हुआ है और इस समझौते के अंतर्गत जो हमारा मुंबई का रीजन है यहाँ पर यातायात और परिवहन की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए ये मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसे शुरू किया था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। तो ये एक प्रकार का रेल नेटवर्क होगा जिसे डेवलप किया जाएगा और इसी के लिए ऋण दे रहा है यहाँ पर AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसने कार्य करना 2016 से शुरू किया था। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में और अध्यक्ष इसके हैं जिन लिक्विन। अगला प्रश्न है किस देश में आयोजित आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है रूस में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रूस की राजधानी आपको मॉस्को में मिलेगी जहां पर आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम का आयोजन किया गया और इसमें आप देख सकते हैं जो इंडिया फोरम है इसका उद्घाटन हमारे रक्षा उत्पादन सचिव राजकुमार और जो हमारे वर्तमान में रूस में राजदूत हैं हमारे देश के, जिनका नाम है DB वेंकटस, इनके द्वारा भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। रूस के बारे में ध्यान रखिएगा, मुद्रा यहाँ की रूबल है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। PM है मिखाइल मिशुस्तीन और रूस में ही अगले माह में काकेसस या फिर जिसका नाम है काउकाज,
इस सैन्य अभ्यास का आयोजन कराया जाएगा। रूस के द्वारा कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी डेवलप किया गया है और व्लादिमीर पुतिन ने अपना जो कार्यकाल है इसे 2036 तक के लिए विस्तारित कर लिया है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी 2 वर्षों के लिए और अब अगले 2 वर्षों के लिए एक बार फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ की बात करते हैं तो हमारे देश में मिलिट्री के फील्ड में यह एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना इसकी हुई थी 1958 में और 1958 में अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा उसकी भी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया? तो ये गठित की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पिछले वर्ष भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक अधिनियम बनाया गया था और इस अधिनियम का नाम था ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 और इसी एक्ट के सेक्शन 16 के अंतर्गत यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। अब ये जो राष्ट्रीय परिषद होगी वह कार्य क्या करेगी? तो मुख्य रूप से इनका कार्य होगा कि जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए राज्यों के साथ में मिलकर के सभी राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड यानी कि ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए और इनके बेसिक नीड से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे हम स्वास्थ्य देखभाल की बात करें, आवास की बात करें, भोजन की बात करें, इन सभी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में मदद करें। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत इसके अध्यक्ष हैं और इसमें कुल मिलाकर के 30 सदस्य शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा यह एक 30 सदस्यीय आयोग है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस कंपनी ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है टाटा समूह ने यानी कि टाटा ग्रुप ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये ऐप काम क्या करेगा? तो इस ऐप के माध्यम से आप खाने पीने की, इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमा और वित्तीय सुविधाएं या फिर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाएं हैं उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रिलायंस का है, उसके अलावा अमेजन का है जहां पर आपको कई सारी सेवाएं मिल जाती हैं। उसी प्रकार से इन दोनों कंपनियों को चुनौती देने के लिए टाटा समूह ने ये सुपर ऐप लॉन्च किया है। टाटा समूह की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिल जाएगा और नटराजन चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष हैं। ODF-S01 जो कि हाल ही में समाचारों में है क्या है? तो ध्यान रखिएगा ये हमारी एक आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करते हैं इस गैलेक्सी की कि यह चर्चा में क्यों रही। तो अभी हमारे देश के द्वारा जो पहला मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई थी 2015 में जिसका नाम था एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट के द्वारा यहाँ पर ये जो ODF-S01 नाम की गैलेक्सी है यहाँ से आई पैराबैगनी तरंगों का पता लगाया गया यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वह आपकी ODF-S01 नाम की गैलेक्सी से आई और इसे यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोसैट इसके द्वारा डिटेक्ट किया गया है। तो इसीलिए यह न्यूज़ में है। और अगर हम बात करते हैं ODF-S01 की तो यह गैलेक्सी हमारी पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है यानी कि हमारी पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड के भीतर यह गैलेक्सी स्थित है। और इसका पता लगाया गया किसके द्वारा? तो पुणे में आपको मिलेगी एक हमारे क्षेत्र की वैज्ञानिक क्षेत्र की शोध करने वाली संस्था जिसका नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसी के एक हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर कनक साहा जी। तो इनकी अध्यक्षता में विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों की टीम थी और उन्हीं के द्वारा इसकी खोज यहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखिएगा ODF-S01 यह एक गैलेक्सी है। अगला प्रश्न है, किस बीमा कंपनी के द्वारा अपनी तरह के पहले सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई? तो ये पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो आप इसके नाम में देख सकते हैं सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस, यानी कि यह एक प्रकार की ऐसी बीमा पॉलिसी है जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा अपने दूसरे हितैषी व्यक्ति को गिफ्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आप हैं, आप अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में है, उसको इस पॉलिसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार की पर्सनल दुर्घटना बीमा पॉलिसी है जो कि 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी और इसमें 18 से 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति को कवर किया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप की यहाँ पर बीमा कवर आपको दिया जाएगा, जैसे कि दुर्घटना हो गई, शिक्षा से संबंधित हो गया या एम्बुलेंस के खर्च से संबंधित हो गया, तो इस प्रकार के बीमा कवर यहाँ पर दिए जाएंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका मुंबई में है और पिछले माह यानी कि जुलाई में प्रकाश चंद्र कांडपाल इसके नए एमडी और सीईओ बने थे। एमडी और सीईओ। अगला प्रश्न है, यूफा चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जो फुटबॉल लीग थी इसे जीता है बायर्न म्यूनिख ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं यूईएफए की, तो आपने सुना होगा फीफा के बारे में। तो फीफा जैसे है ये पूरी दुनिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल को मैनेज करती है, उसी प्रकार से फीफा की 6 बॉडी आपको अलग अलग महाद्वीपों में मिलेंगी। उसी में से एक बॉडी है यूईएफए, यानी कि यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, और इन्हीं के द्वारा यूरोप के जो भी फुटबॉल क्लब हैं उनके लिए ये चैंपियन लीग्स 2019-20 का आयोजन किया गया था और इसे जीत लिया है बायर्न म्यूनिख ने। ध्यान रखिएगा, फुटबॉल पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जहां पर फाइनल मुकाबले का आयोजन किया गया और फाइनल मुकाबला खेला गया बायर्न म्यूनिख और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच में। तो इनके बीच में फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें बायर्न म्यूनिख ने यहाँ पर पेरिस सेंट जर्मेन को 1-0 से हरा करके 6ठी बार यूफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि जो यूफा चैंपियंस लीग है इसका सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने जीता है, तो वह आपका फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। तो इसका नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, कैमरून व्हाइट जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की किस खेल से संबंधित है? तो कैमरून व्हाइट की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ समय तक ये कप्तान भी रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 4 टेस्ट, 91 वनडे इंटरनेशनल और 47 टी20 मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय सैन्य बल ने कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यहाँ पर माई आईएएफ ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं वर्तमान में RKS भदौरिया जी। तो इन्हीं के द्वारा जो भी युवा यानी कि जो भी आप में से प्रतियोगी छात्र आईएएफ में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उसको यहाँ पर इस ऐप के ऊपर कैरियर से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, यानी कि किस प्रकार का यहाँ पर कैरियर है, कौन कौन से कैरियर के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको, उसका किस प्रकार से पाठ्यक्रम है या किस प्रकार का वहाँ पर सैलरी है, इन सभी के बारे में जानकारी इस ऐप के माध्यम से लोगों को दी जाएगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो ऐप है माई ऐप, इसका निर्माण आईएएफ ने यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ में किया है, यानी कि सीडेक के साथ में मिल करके इस ऐप का निर्माण किया गया है। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये पहला बैंक बन गया है ICICI बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ICICI बैंक में अगर कोई किसान आवेदन करता है ऋण के लिए तो यहाँ पर जो किसानों को ऋण दिया जाएगा
उस ऋण को पास करने से पहले किसान के पास में कितनी ज़मीन है या उस ज़मीन के ऊपर उसके द्वारा कौन सी खेती की जा रही है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, इन सभी के बारे में जानकारी आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा सैटेलाइट इमेजों के माध्यम से प्राप्त कर ली जाएगी। यानी कि यह एक ऐसी तकनीक होगी जिसके माध्यम से बहुत ही कम समय में जो हमारे किसान हैं उनको बैंकों से ऋण मिल सकेगा और यहाँ पर बैंकों को भी उस किसान के पूरे असेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो इसीलिए सैटेलाइट का प्रयोग यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक करेगी। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये जो प्रारूप है यानी कि सैटेलाइट का उपयोग करने का पायलट बेसिस में इन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इसका संचालन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और अब इनकी योजना है कि हमारे देश के 6 लाख से अधिक गाँव में इस प्रकार से जो भी किसान हैं उनको सैटेलाइट डेटा के आधार पर लोन दिया जाए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा कितने रुपए के वार्षिक टर्नओवर करने वाले उद्यमियों को जीएसटी में छूट दी गई। तो यहाँ पर पहले जो छूट थी वह थी 20 लाख रुपए और अब इसको वित्त मंत्रालय के द्वारा बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अगला प्रश्न है आरबीआई ने कितने रुपए के सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत बेचने व खरीदने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की गई है। तो पहले आप समझिए ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। तो हमारे बाजार में यानी कि जो भी हमारा मार्केट है वहाँ पर लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए यानी कि वहाँ पर मनी सप्लाई कम है या ज़्यादा है, इसको बैलेंस करने के लिए आरबीआई के द्वारा इस प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन सप्लाई किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत जो भी हमारे देश का सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा और खरीदा जाता है। यानी कि जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उनकी नीलामी आरबीआई के द्वारा यहाँ पर की जाती है और इसके अलावा उनको खरीदा भी जाता है। तो आरबीआई के द्वारा 2 डेट की यहाँ पर घोषणा की गई है। इन्होंने कहा है कि 27 अगस्त को हम लोग 10,000 करोड़ का और 3 सितंबर 2020 को भी 10,000 करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशन को संचालित करेंगे। अब इसमें ये लोग बॉन्ड को खरीदेंगे भी बेचेंगे भी। तो थोड़ा सा जो बैंक के एग्जाम देने वाले छात्र हैं वे ये ध्यान रखेंगे कि 2024 से 32 के बीच में जो भी बॉन्ड मैच्योर होने वाले हैं उनकी आरबीआई करेगी खरीद। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई बॉन्ड है, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने खरीद रखी है और वो आपकी जो सिक्योरिटी है वह मैच्योर होगी 2024 से 32 के बीच में। तो जाहिर सी बात है इस समय हमारे मार्केट में पैसों की थोड़ी सी कमी है कोविड-19 के कारण। तो आरबीआई जब इसको खरीदेगी तो इसके बदले जो भी कस्टमर होंगे या जो भी हमारे बैंक होंगे उनको आरबीआई के द्वारा पैसा दिया जाएगा। और इसके अलावा आरबीआई के द्वारा अक्टूबर-नवंबर में जो भी हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड परिपक्व होने वाले थे यानी कि मैच्योर होने वाले थे उन सभी की बिक्री भी की जाएगी। तो यहाँ पर आरबीआई ने कोशिश ये की है कि जो भी दीर्घ समय में मैच्योर होने वाले बॉन्ड हैं उनको हम लोग खरीदें और जो अक्टूबर-नवंबर में परिपक्व हो जाएंगे उनको हम लोग यहाँ पर बेच दें। आरबीआई की बात करते हैं तो मुख्यालय मुंबई में है। शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग की किस टीम ने रयान हैरिस को अपना नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया। तो रयान हैरिस ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज रहे हैं और इनकी साथ मिलकर के डेक्कन चार्जर नाम की जो टीम है उसने 2009 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। तो अब दिल्ली कैपिटल की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर रयान हैरिस को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। दिल्ली कैपिटल की बात करें तो इसमें आपको रिकी पोंटिंग, इसके अलावा मोहम्मद कैफ भी कोच के रूप में मिलेंगे। बात करते हैं आईपीएल की, तो ध्यान रखिएगा इस वर्ष जो आईपीएल का 13वां संस्करण है वह आपका यूएई में आयोजित किया जाएगा और अभी आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए ड्रीम 11 इसकी ऑफिशियल प्रायोजक बनी है।
तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब चलिए जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं उनको भी जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शीतकालीन युवा ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में होगा? 2021 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, यानी कि टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन होगा। तो क्या इससे पहले भी कभी टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन किया गया है? अगर हाँ तो वह वर्ष कौन सा है? ग्लोनास किस देश द्वारा विकसित एक नेविगेशन सिस्टम है? जैसे जीपीएस 9 स्टार है आपके अमेरिका का, हमारे यहाँ का भी है नाविक, उसी प्रकार से ग्लोनास किस देश ने डेवलप किया है? सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? और भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं। ये हैं उन सारे लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के प्रश्नों का सही उत्तर दिया गया। तो शांतनु सिंह जी, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू हैं, गार्गी कपूर, सिमरन, राहुल, सद्दाम, मनोज, दो बारिसानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, गुंजन वाजपेयी, निशी वाजपेयी, रमन राजपूत, प्रवीण गरवाल, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, मनोज परवार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, राकेश गुप्ता, मनदीप और आपके हैं शुभदीप। इसके अलावा दिल से दिल तक, स्वाति परिमार, मारुत चौधरी, रविकांत सिन्हा, अविनाश यादव, दादौब, बहुत हार्ड, परविंदर राजपूत, सोमिल कटियार, मनी यादव, शुभम, अनूप, विश्वजीत साधु, संध्या, उपासना, परवेज मंसूरी। उपासना यहाँ पर 2 हैं, एक हमारी हैं शायद उपासना ठाकुर जी और एक है उपासना मिश्रा जी। परवेज मंसूरी, शिवकांत, शशिराज, गौतम, मारुत, सोमिल, अविनाश, पंकज, विवेक सोनू, कृष्णा, वैशाली जदौन और आपके हैं आशुतोष। तो इन सभी के द्वारा काफ़ी शानदार आंसर लिखे गए, लेकिन जो लावा वाला आंसर था उसको बस 1-2 लोगों ने ही करेक्ट किया था। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।